हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12th मैथ का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में पूछा जाता है। और ये सवाल इस बार के बोर्ड पेपर में 100% पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा 8 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त दोस्तनी के पास शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में एक फलन डिफाइन किया गया है और इस फलन को x बराबर 0 पर संतत सिद्ध करना है। फ्रेंड्स, जब भी आपको सातत्य सिद्ध करना होता है उसके लिए LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन बोले तो फलन का मान निकालना होता है। यदि ये तीनों आपस में बराबर हो गए तो हम बोलेंगे कि दिया गया फलन सातत्य है, कंटिन्यूअस है। ओके फ्रेंड्स, तो सवाल सॉल्व करने से पहले हम लोग इस फलन को समझ लेते हैं आखिर किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि x नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब x 0 नहीं होगा तब के लिए फलन का मान हम लोग x इंटू साइन 1/x लेंगे। और x की वैल्यू जब 0 होगी तब के लिए फलन का मान हम लोग 0 लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तभी चिंटू ने क्वेश्चन किया कि सर x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो क्या हो सकती है, क्या क्या संभावना हो सकती है। तो दोस्त, इसके कहने का सिंपल सा मतलब है कि x जब 0 से छोटा होगा या फिर x 0 से बड़ा होगा तब दोनों केस के लिए फलन का मान हम लोग x इंटू साइन 1/x लेंगे। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHL निकालेंगे और उसके बाद RHL निकालेंगे और लास्ट में वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो LHL के लिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले LHL अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके लिए हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस। ये क्या है दोस्तों, जिस पॉइंट पर आपको सातत्य सिद्ध करना होता है तो वो पॉइंट यहाँ पर क्या है 0, तो 0 माइनस लगाएंगे। तो अब इसको समझ लीजिएगा x टेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 से छोटी, तो 0 से छोटी के लिए फलन का मान कितना है दिया गया है x इंटू साइन 1/x। तो लिख देंगे x इंटू साइन 1/x। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरे स्टेप में लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे। ठीक है, जब h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे तो x के स्थान पर फलन में हम क्या रखेंगे a माइनस एच। a माइनस एच, तो यहाँ पर ये क्या है 0, तो 0 माइनस एच कर देंगे जहाँ जहाँ x होगा। ठीक है, इंटू साइन 1/h, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस h। ओके फ्रेंड्स, अब 0 में से h घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास सिंपल माइनस h। ठीक है, और साइन के अंदर क्या आ जाएगा माइनस का 1/h, और इधर तो रहेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। दोस्तों, साइन के अंदर माइनस थीटा होता है तो ये साइन क्या करता है माइनस को बाहर कर देता है। सिंपल सा समझ लीजिए, यदि साइन के अंदर माइनस थीटा है तो ये क्या करता है माइनस को डायरेक्ट बाहर कर देता है, तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। जब माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस मिलकर कितना हो जाएगा प्लस का h हो जाएगा। ठीक है, और साइन के अंदर क्या बचेगा 1/+1/h, और इधर रहेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। दोस्तों, अब इतना हम लोग सॉल्व कर लिए। अब क्या करेंगे h की वैल्यू रखेंगे। तो h की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और जब साइन के अंदर रखेंगे तो 1/0 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा। देख लीजिए 1/0 होता है उसका मान होता है इन्फिनिटी। तो साइन के अंदर इन्फिनिटी हो जाएगा तो कईयों को लग रहा होगा कि साइन इन्फिनिटी की वैल्यू तो इन्फिनिटी आएगी, बट आप रॉन्ग है, गलत सोच रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए साइन के अंदर आप कितना भी बड़ा एंगल रख लीजिए इसका मान -1 से +1 के बीच में ही आएगा, क्योंकि साइन का जो रेंज होता है -1 से +1 के बीच में ही आता है। ठीक है, इसका मान तो साइन का जो है वो -1 से लेकर +1 के बीच में ही एक निश्चित संख्या आती है। एंगल आप चाहे जितना भी बड़ा रख लीजिए। ठीक है, तो साइन इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी मत रखिएगा। ठीक है, एक निश्चित संख्या आएगी यहाँ पर, तो लिखेंगे एक जो कि -1 से +1 के बीच बिलोंग करेगी, मतलब इससे आएगी, इसी में से एक निश्चित संख्या आएगी। ठीक है, तो दोस्तों जब 0 की
गुणा हम एक निश्चित संख्या के एक डेफिनेट संख्या के साथ करेंगे तो क्या आएगा, अल्टीमेटली आपके पास 0 ही आएगा। अर्थात LHL की वैल्यू हम लोग निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट की तो कितना आ गया, 0। आइए अब हम लोग RHL को निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे RHL। उसके लिए हम लोग एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे RHL। RHL मतलब दोस्त सिंपल सा राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस। तो ये क्या है, यहाँ पर 0 है तो 0 प्लस कर देंगे। तो इसका मीनिंग मतलब है x टेंडिंग टू 0 प्लस का कहने का मतलब है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी। तो 0 से बड़ी के लिए क्या फलन का मान दिया गया है, x इंटू साइन 1/x। ठीक है, दोनों के लिए, x छोटा हो 0 से तब पर भी और x 0 से बड़ा हो दोनों के लिए। ठीक है, फलन का मान आपको दिया गया है x इंटू साइन 1/x। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरे स्टेप में लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। जब h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो x के स्थान पर a प्लस एच करेंगे, अर्थात 0 प्लस एच। तो x जहाँ जहाँ होगा वहाँ 0 प्लस एच करेंगे। याद रखिएगा जब प्लस लगा रहेगा तो 0 प्लस एच करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लगाते हैं, इसलिए 0 माइनस एच करते हैं। ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि किसमें प्लस करना है किसमें माइनस। इंटू साइन 1/0 प्लस एच। ओके फ्रेंड्स, अब 0 में h जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल h आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा इंटू में साइन 1/h हो जाएगा और इधर लगा देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। ओके फ्रेंड्स, अब इतना तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब बारी आती है वैल्यू रखने के लिए। ठीक है, तो h की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे फिर से, और साइन के अंदर जब 0 रखेंगे तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू फिर से एक निश्चित संख्या आएगी। ठीक है, क्योंकि साइन के अंदर आप कितना भी बड़ा एंगल रख लीजिए उसका मान हमेशा -1 से +1 के बीच में ही एक निश्चित संख्या आएगी, क्योंकि इसका रेंज होता है साइन का। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू में क्या आएगा, एक डेफिनेट संख्या आएगी, एक निश्चित मान आएगा। ठीक है, एक निश्चित मान आएगा जो कि इसमें बिलोंग करेगा -1 से +1 के बीच में। ठीक है, और 0 में उसकी संख्या, उस निश्चित संख्या का गुणा कर देंगे तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ गया। मतलब कि LHL RHL दोनों निकाले तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 0 आ गया। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे तीसरे स्टेप में। ठीक है, तो किस पर निकालना है वैल्यू ऑफ फंक्शन, x बराबर 0 पर। ठीक है, तो x बराबर 0 पर फलन का मान कितना दिया गया है, फलन का मान आपके पास दिया गया है 0। ठीक है, और f ऑफ x की वैल्यू कितना लेना है, 0। तो 0 यहाँ पर 0 ही आएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के हमने वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाला वो भी 0 आ गया, LHL निकाला वो भी 0 और RHL निकाला ये भी 0 आ गया। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे दोस्तों ब्लैक पेन से कि LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों बराबर आ गया और किसके बराबर आ गया, 0 के। तो ये फलन क्या हो जाएगा, सातत्य हो गया x बराबर 0 पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सातत्य के लिए कंडीशन है LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर होना चाहिए। तो तीनों बराबर यहाँ पर हो गए, तो हम लिखेंगे अतः दिया गया फलन जो है x बराबर 0 पर सातत्य है। तो लिख लीजिएगा अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से प्रूव हो जाता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। फिर भी यदि कहीं डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।